ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। परम पिता का संतान सुख आशीष। सर्वप्रथम जून 1998 में मुझे गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे मामा जी गुरुजी द्वारा अपने हृदय रोग के चमत्कारी निवारण के संबंध में उनके बारे में चर्चा करते रहते थे। मेरे मामा जी को उनके हृदय रोग विशेषज्ञ ने अति शीघ्र बाईपास शल्य क्रिया का सुझाव दिया था। अपने आप को मानसिक रूप से तत्पर कर वह गुरुजी का आशीर्वाद लेने गए। गुरुजी ने अपने पास बिठाकर उनको अपने पांव दबाने को कहा। फिर उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न किया। मामा जी ने उन्हें उत्तर दिया और प्रस्थान करने की आज्ञा मांगते हुए उनसे होने वाले शल्य क्रिया की सफलता के लिए कृपा बनाए रखने का आग्रह किया। गुरुजी बोले कि उन्होंने उनका बाईपास कर दिया है। यह मामा जी जैसे श्रद्धालु के लिए विश्वास करना कठिन था, पर उन्हें प्रसन्नता थी कि गुरुजी ने उन्हें धन्य कर दिया था। अगले दिन प्रातः मामा जी प्रवेश पूर्व परीक्षणों के लिए चिकित्सालय गए। परिणाम के अनुसार उनका हृदय ठीक से कार्य कर रहा था। हृदय रोग विशेषज्ञ ने निष्कर्ष के अनुसार उनकी एक अच्छी निद्रा के कारण परिणाम सही थे। उन्होंने मामा जी को एक अन्य प्रयोगशाला से परीक्षण करने को कहा। पुनः जब वह भी फल आए तो चिकित्सक अचंभे में पड़ गए। तब मामा जी ने पूर्व रात गुरुजी का प्रसंग सुनाया तो चिकित्सक को गुरुजी के दिव्य हस्तक्षेप पर चुप्पी साधने के अतिरिक्त कोई और स्पष्टीकरण नहीं सूझा। यद्यपि अब मुझे गुरुजी के प्रभाव के बारे में ज्ञान था, उन दिनों श्रीनगर में रहने के कारण उनके दर्शन नहीं कर पाया। मैं दिल्ली थोड़े समय के लिए कार्यवश ही आता था। सौभाग्य से अगली बार जब मैं दिल्ली आया तो मामा जी ने शुभ समाचार दिया कि गुरुजी दिल्ली में हैं और हम उनसे मिल सकते हैं। उसी संध्या को हम एम्पायर एस्टेट गए। हमारे पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। लंगर का अंतिम चक्र चल रहा था और गुरुजी कुछ देर के लिए अपने कक्ष में चले गए थे। हम लंगर समाप्त करने के बाद संगत में बैठे थे, तब गुरुजी अपने कक्ष से बाहर आए। गुरुजी के प्रथम दर्शन काला कुर्ता धारण किए सभागृह में प्रभावशाली निरंकारी और मनोहर चाल से चलते हुए आज भी मेरे मनस पटल पर अंकित है। उन्होंने मामा जी को पहचान लिया और हम नवागंतुकों को देखकर हमारे पास आए। उन्होंने मामा जी को हमारा परिचय कराने को कहा और भैरोली गुड़गांव मार्ग पर दी रैंच नामक एक कृषि भवन में अपने जन्म दिवस पर आने को कहकर हमें प्रस्थान करने की आज्ञा दे दी। प्रथम दिवस और परीक्षा काल। संयोग से अगले दिन दिल्ली में अपने कार्यालय पहुंचने पर मुझे अस्थायी काल के लिए वापस श्रीनगर जाने को कहा गया। वहां पर कार्यरत एक नवीन अधिकारी से कुछ चूक हो गई थी और एक ग्राहक ने उच्च क्षेत्रीय कार्यालय में असंतोष प्रकट किया था। गुरु जी से उनके जन्मदिवस के अवसर पर उनके दर्शन न हो पाने की निराशा के साथ मैं श्रीनगर लौट आया। मुझे सौंपे गए कार्य में सफल होने का विश्वास था, क्योंकि मुझे गुरुजी के दर्शन और आशीष दोनों प्राप्त हो चुके थे। मुझे ज्ञात था कि अब सब कुछ गुरुजी की इच्छा अनुसार ही होगा। कठिन परिस्थितियों में मैं श्रीनगर और अवंतीपुर के कार्य संभालता रहा। वह ग्राहक अत्यधिक अपेक्षा रखता था और अपने अभियोग सिद्ध करने के लिए हमसे बहुत कार्य करवाता था। संभवतः इससे पूर्व मैं ये कार्य न कर पाता, पर इस बार अंतर था। मेरे पास एक आश्रय था और कठिन काल में मैं उनको याद करता था। अंततः 1 मास के उपरांत उस ग्राहक ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया। उसने मेरे समक्ष ही क्षेत्रीय कार्यालय में फोन किया और मेरे द्वारा दी गई उच्च स्तरीय सेवाओं की अति प्रशंसा करी। उसने अपना अभियोग भी वापस ले लिया और मुझे प्रशंसा पत्र भी दिया। मुझे पता था कि इसका कर्ता कौन है। गुरु जी के पुनः दर्शन होने की उत्सुकता सहित मैं दिल्ली वापस आ गया। मेरे परिवार के सदस्य गुरु जी के जन्म दिवस आयोजन पर गए थे और नियमित रूप से एम्पायर एस्टेट भी जाते रहते थे। उन्होंने गुरु जी के जन्म दिवस के अवसर पर उपस्थित सहस्त्रों श्रद्धालु और उन भक्तों के बारे में बताया जिनकी गुरु जी ने सहायता करी थी। मैंने सोचा, क्या वह हमें संतान सुख का आशीष देंगे? विवाह के 7 वर्ष बीतने पर भी हम संतान सुख से वंचित थे। चिकित्सक, प्रार्थना और उपाय सब असफल रहे थे। मेरे मामा जी ने गुरु जी का आशीर्वाद लेने का सुझाव दिया। उन्होंने अपने एक ठेकेदार मित्र का प्रसंग भी बताया। थानू बच्चे लबेंगे, भज्जा। मामा जी के उन मित्र को विवाह के 16 वर्ष उपरांत भी कोई संतान न होने पर गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। गुरु जी ने उन्हें बोला, पुत्र विदिते
देवी दीप्ति और इसी साल। यह अविश्वसनीय प्रतीत हो रहा था, किंतु गुरुजी के सत्य वचनानुसार उनकी पत्नी पत्नी ने 31 दिसंबर को एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया, 2 पुत्र और एक कन्या। गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है, पर हमें उनका आशीर्वाद कब मिलेगा? मैं उत्सुक था। हम गुरुजी के यहाँ निरंतर जाते रहे, पर उन्होंने कभी हमसे बात नहीं करी। अन्य महानुभावों ने गुरुजी पर विश्वास बनाए रखने का सुझाव दिया। वह अनुकूल समय आने पर बात करेंगे। उनके पास जाकर अपनी समस्या मत बताओ। एक दिन जब हम लंगर के पश्चात संगत में बैठे हुए थे, गुरुजी ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। क्या वास्तव में वह मुझे बुला रहे थे? संगत ने आश्वासित किया कि मुझे ही बुलाया है। मन में अनगिनत विचार समेटे, किंतु बोलने का साहस जुटाने के कठिन प्रयास सहित मैं उनके पास पहुंचा। ऐथे क्यों आया है गुरुजी? कोई बच्चे नहीं है, बस इतना ही बोलने का साहस जुटाकर मैंने उत्तर दिया। अनासक्त भाव से वह बोले, तो अनु बच्चे लबेंगे, भज जा। कुछ सोचे बिना ही मैं बोल पड़ा, गुरुजी मैं भागने के लिए नहीं आया हूँ। गुरुजी मुझे देखकर बोले, चंगा, 8वें दिन आता रही। इस बात ने मुझे अति विकसित कर दिया। गुरुजी को कैसे पता कि हर 8वें दिन आना ही मेरे लिए सुविधाजनक है? उस समय मैं 8 दिन की पाली चक्र में कार्यरत था। 2 दिन प्रातः, 2 दिन अपराह्न, 2 दिन रात्रि और फिर 2 दिन अवकाश। इस प्रकार पहले अवकाश को ही सत्संग में आना सुविधाजनक था। हमने गुरुजी के दर्शन के लिए हर 8वें दिन जाना प्रारंभ कर दिया। संगत के अनुमंत्रित भाव्यवान सदस्य अपने अनुभव सुनाते थे। इसमें हमें भी आश्वासन मिलता था कि गुरु कृपा से हमारी मनोकामना भी पूर्ण होगी, पर कब? हम स्वयं से प्रश्न करते रहते थे। अन्य समस्याएं हल हो रही थी। मेरी पत्नी का कार्य स्थायी हो गया था। अपने साक्षात अपने साक्षात्कार से पूर्व उसने गुरुजी से आशीष प्राप्त किया और 42 प्रतीक्षाओं में वह अकेली चुनी गई थी। हमारी आर्थिक परिस्थितियों में भी सुधार हो रहा था। हम दोनों संतानोत्पत्ति निष्फलता का उपचार करा रहे थे, परंतु सफलता हाथ नहीं लग रही थी। यद्यपि चिकित्सा को आशा नहीं थी, तद्यपि उन्होंने गर्भाशय में वीर्यारोपण का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यदि यह भी असफल रहा तो फिर बाह्य प्रत्योपरण कर गर्भाशय में बिठाने का प्रयास करा जाएगा, किंतु वह अधिक मूल्यवान होगा। उन्हीं दिनों मुझे अपने उच्च कार्यालय से समाचार मिला कि मुझे अधिशासी एमबीए की प्रवेश परीक्षा देने के लिए चुना गया है। जून 2000 में प्रारंभ होने वाले इस प्रोग्राम की अवधि 1 वर्ष थी। मैं दुविधा में था। मेरी पत्नी परीक्षा देने के विरुद्ध थी। मैंने उसे गुरुजी पर यह निर्णय छोड़ने को कहा। उसके अनुसार मेरे चुने जाने पर उपचार वर्ष भर बंद करना पड़ेगा। गुरुजी के अगले दर्शन के अवसर पर साहस बटोरकर मैंने सुझाव मांगा। गुरुजी ने उत्तर दिया कि ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते और मुझे जाना चाहिए। यह बात सुनकर मेरी पत्नी उदास हो गई। मैंने परीक्षा दी। सफल अभ्यर्थियों की सूची आने से पूर्व कई चर्चाएं होती थी। यह सुनकर कि मेरा नाम उन चर्चाओं में नहीं था, मेरी पत्नी चिंता मुक्त हुई। इसी समय चिकित्सा ने 2 जून 2000 को अंतिम बार पुनः पिछली प्रक्रिया दोहराने का निर्णय किया। उन्हें इस बार भी कम आशा थी। उन्होंने कहा कि अगली बार दूसरी प्रक्रिया करेंगे। मैंने अपने कार्यालय में समाचार दिया कि मैं विलंब से पहुंचूंगा। इधर चिकित्सालय में प्रथम नमूने और परीक्षणों के बाद मुझे एक और नमूना देने को कहा गया। जब मैंने अपने कार्यालय में बताया कि विलंब अधिक होगा और बहुत अधिक होने पर नहीं आऊंगा, तो उस अधिकारी ने निर्देश दिया कि भले ही कितनी देर हो जाए, मुझे वहां अवश्य पहुंचना है। यहाँ पर कार्य समाप्त होने पर और अपनी पत्नी के सुरक्षित घर पहुंचने का प्रबंध कर जब मैं अपने कार्यालय पहुंचा, तो मुझे एमबीए में अपने चयन का समाचार मिला। स्वीकृति देने के लिए 3 दिन का समय था। अगले दिन जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए और मैंने यह समाचार गुरुजी को दिया, तो वो मुस्कुरा कर बोले, फिर तक कल्याण हो गया। मैंने सोचा, मैंने तो गुरुजी को अपने चयन की बात बताई है और वह कह रहे हैं कि मैं धन्य हो गया। यह तो प्रत्यक्ष ही है। उसी समय गुरुजी के तात्पर्य से हम अनभिज्ञ थे। इस रहस्योत्तर घाटन के लिए अभी कुछ और दिन का समय शेष था। मैंने गुड़गांव में एमबीए संस्था में प्रवेश कर लिया। प्रथम सत्र के बाद मैं घर गया। उसी संध्या को हम दर्शन के लिए गए।
लौटते हुए मेरी पत्नी ने गर्भ परीक्षण उपकरण खरीदने को कहा। गुरुजी के कथन का रहस्य अगले दिन प्रातः उजागर हुआ जब मेरी पत्नी ने अपना गर्भवती होने का समाचार दिया। गुरुजी की कृपा से कठिन परिस्थितियों में की गई अंतिम चेष्टा सफल हुई थी। हम दोनों हर्ष से विहल और कृतज्ञ थे। चक्षुओं में अश्रु भरे हम दोनों बहुत देर तक गुरुजी के चित्र को चुंबन लेते रहे। उसी शाम को हम गुरुजी के पास गए और उनके चरण कमल छूकर जैसे ही उन्हें ये सूचना देने के लिए मैंने अपना मुख खोलना चाहा, उन्होंने मुझे चुप रहने का संकेत दिया और बोले, मैनू पता है। मेरी अनुपस्थिति होते हुए भी मेरी पत्नी का गर्भकाल सहजता पूर्वक बीत गया। उसी अवधि में उसे महाविद्यालय परिसर में ही घर मिल गया, जिससे प्रतिदिन यात्रा करने के कष्ट से भी मुक्ति मिल गई। उसने 31 जनवरी 2001 को पुत्र को जन्म दिया। शिशु के 40 दिन पूर्ण होने पर हम उसे गुरुजी का आशीर्वाद दिलाने के लिए उनके पास ले गए। उस दिन आज्ञा लेते समय गुरुजी मेरी पत्नी को बोले, पूनम आंटी, होर मुंडा लेना है? मेरी पत्नी को एकाएक अत्यधिक अचंभा हुआ, पर वह कुछ नहीं बोली। उसके बाद गुरुजी हर दर्शन के समय मेरी पत्नी से ये पूछते रहे। मैं कभी उत्तर तो नहीं देती थी, पर अचरज सदा रहता था कि इतने छोटे शिशु के साथ कैसे पुनः उस पूरी प्रक्रिया को दोहरा पाएंगे। उसके अनुसार गुरुजी परिहास कर रहे थे। जून 2001 में मेरा एमबीए पूरा होने पर मेरा स्थानांतर राजबंद हो गया। छोटे शिशु एवं दिल्ली में अन्य उत्तरदायित्वों के कारण मेरे लिए इस समय बाहर जाना असंभव था। मैंने अपने कार्यालय में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनेक अनुनय विनय के कोई सहायता करने को उद्यत नहीं था। सबकी उदासीनता देखकर अंत में मैंने दिल्ली में अपने परिवार के लिए सब प्रबंध कर जाने का मन बना लिया था। उस संध्या को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। उसी दिन सबसे वरिष्ठ अधिकारी, जिनको मैं स्थानांतर रोकने की विनती करी थी, ने मना कर दिया। उस दिन भी गुरुजी ने मेरी पत्नी को देखकर अपना वही प्रश्न दोहराया, पूनम आंटी, होर मुंडा लेना है? मेरी पत्नी ने तत्काल उत्तर दिया, यदि मेरे पति विस्थापित होकर चले गए तो मुझे पुत्र कहां से मिलेगा? गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि यह तो वास्तव में एक तकनीकी समस्या है, वह मेरा स्थानांतर रद्द कर देंगे। हम उनके कमल चरण स्पर्श कर घर आ गए। 2 दिन के पश्चात मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी ने फोन किया और बोले, तुम अपनी समस्याओं के कारण न जाने की बात करते रहे हो, तुम एक आवेदन पत्र लिखकर मुझे भेज क्यों नहीं देते? मैं देखता हूं कि क्या हो सकता है। मुझे उनके मन में इस विचार की उत्पत्ति के कारण का पता था। उसके पश्चात गुरुजी के जन्म दिवस 7 जुलाई 2001 से मैंने पुनः कार्यालय में काम प्रारंभ कर दिया। तब मैं दिल्ली 2 वर्ष और रहा। गुरुजी उसके बाद भी मेरी पत्नी से निरंतर वही प्रश्न करते रहे। अप्रैल 2002 में एक दिन मेरी पत्नी ने उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा। अगले दिन ही गर्भ परीक्षण के सफल परिणाम निकले। इस बार यह बिना किसी चिकित्सा पद्धति के संभव हुआ था। गर्भकाल की अवधि में एक बार मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि इस बार कन्या होनी चाहिए और गुरुजी ने इस बारे में निवेदन करेंगी। अगले दर्शन के समय वे गुरुजी के चरण स्पर्श करते समय कहने ही वाली थी कि गुरुजी पहले बोले, पहली बार मुंडा ते दूजी बार भी मुंडा। उसे अपना उत्तर मिल गया और उसने 1 दिसंबर 2002 को पुनः पुत्र को जन्म दिया। गुरुजी ने दूसरे पुत्र का नामकरण इशुक किया। हमारी दूसरी संतोपनिप्ति के बाद एक दिन गुरुजी ने मेरी पत्नी से प्रश्न किया कि क्या वह पीएचडी करने का विचार कर रही है। उसने उत्तर दिया कि 2 बच्चों के साथ पठन पाठन का कार्य अति कठिन है। गुरुजी ने अपना सुझाव दोहराया और बोले, पता है पीएचडी दा की मतलब होता है? पागल होने का डर। इस सुझाव का कारण हमें देश में तब जाकर स्पष्ट हुआ जब मेरा स्थानांतर मुंबई हो गया। मेरी पत्नी मेरे साथ पीएचडी प्रारंभ कर लंबा अवकाश लेने की अवस्था में ही मेरे साथ रह सकती थी। अपने अंतःकरण पत्र लेकर मैं गुरुजी का आशीष लेने गया और उन्हें अपने स्थानांतरण के बारे में बतलाया। उन्होंने मुझे जाने की आज्ञा दे दी। प्रथम वर्ष मैं मुंबई में अकेला रहा। इस अवधि में कुछ बार हम गुरुजी के दर्शन के लिए आए। एक ऐसे ही अवसर पर गुरुजी ने कहा कि मैं अपने परिवार को साथ ले जाऊं, नहीं तो वे एक और पुत्र दे देंगे। हमें संदेश मिल गया और पत्नी ने
पीएचडी के लिए आवेदन दे दिया। गुरुजी की दया से बहुत कम समयावधि में सब औपचारिकताएं भी पूर्ण हो गई। फलस्वरूप मेरा परिवार मुंबई आ गया। यहाँ पर यह बताना अनुयुक्त नहीं होगा कि मेरे पिता के एक मित्र, जो एक निपुण ज्योतिषी भी हैं, ने मुझे बताया था कि मेरी पहली संतान 41 वर्ष की आयु में होगी। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार मुझे 2 कन्याओं के बाद ही पुत्र होगा। इनसे ज्योतिष में संभवतः कभी गलती नहीं हुई थी। मैंने जब उनसे प्रश्न किया कि कैसे गुरुजी के आशीर्वाद से हमें पहले संतान 37 वर्ष की आयु में और दूसरी 39 वर्ष की, तो वह कैसे चूक कर गए। उन्होंने उत्तर दिया कि ईश्वर द्वारा लिखा हुआ भाग्य ही ज्योतिष से पता लगता है, किंतु गुरुजी जैसे महापुरुष जो मानव रूप में ही परम पिता है, भाग्य पुनः लिखने की क्षमता रखते हैं। अतः इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि हमारे प्रारंभ कर्म को बदलने वाले स्वयं भगवान के अतिरिक्त कोई और नहीं हो सकते। दुर्घटना से रक्षा। सितंबर 1999 में हमें अपने वाहन में शिमला गए थे। अपनी दिव्या स्वप्न की आदत के कारण मैं कभी भी अच्छा चालक नहीं रहा हूँ। शिमला से लौटते हुए हमने रात चंडीगढ़ में बिताई। अगले दिन प्रातः हमें चंडीगढ़ से निकलने में देर हो गई और यह बात मुझे नहीं भा रही थी, अतः मैं कार आवश्यकता से अधिक तीव्र गति से चला रहा था। अंबाला और करनाल के मध्य यातायात अवरोध था। हमारे आगे एक माटी पर्वतक जा रहा था और हमारे पीछे भी बहुत गाड़ियां थी। मैं आगे जाने को आतुर था, परंतु पर्वतक के विशाल आकार के कारण आगे की दृष्टि अवरुद्ध थी और मार्ग की दूसरी तरफ का भाग निर्माण कार्य के लिए बंद था। अतः दोनों ओर का यातायात इसी तरफ से आ रहा था। मेरी पत्नी मेरे साथ ही अपने नेत्र बंद कर अपने छोटे से वॉकमैन पर शब्द सुनती हुई आगे बैठी हुई थी। वह पर्वतक अत्यंत धीमी गति से जा रहा था। काफी देर उसके पीछे धीमी गति में चलते रहने के कारण मैं अपना संयम खो बैठा और मैंने अपनी कार की गति बढ़ाकर उससे आगे निकलने की चेष्टा करी। जैसे ही मैं उसके समानांतर पहुंचा, मुझे सामने से आता हुआ यातायात दिखाई दिया। सामने से अत्यंत तीव्र गति से एक और पर्वतक हमारी दिशा में भागा चला आ रहा था। उसमें और हमारी कार में कुछ मीटर की दूरी शेष थी और दोनों पर्वतों के आगे के हिस्से में कुछ इंचों का ही अंतर था। कार के आते हुए पर्वतक से चीथड़े उड़ते हुए के विचार और दोनों के कर्मचारियों का चिल्लाना सुनकर मेरे शरीर में कपकपी छूट गई। मेरी पत्नी ने अपनी आंखें खोली, मुझे देखा और हम दोनों को गुरुजी को याद करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचा। एकदम मुझे अपनी दाहिने ओर के मार्ग में बने हुए विभाजक में एक टूटी हुई दीवार दिखाई दी और मैंने अपनी कार तेजी से उस दिशा में घुमा दी। गुरुजी के अतिरिक्त और कौन हमें इस प्रकार से जीवन दान दे सकता था। फरवरी 2000 में मैं रात्रि से प्रातः तक की पाली में विमानपत्तन पर कार्यरत था। उस समय मैं एक बोइंग 707 जिसमें ईंधन भरना था देखने गया। मैंने देखा कि एक भू यंत्रविद वायुयान का पल्ला खुला छोड़कर उस पर कार्यरत था। हमारे कर्मचारी के किनारे खड़े हुए उसका कार्य समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रश्न करने पर उसने उत्तर दिया कि बहुत कार्य शेष था और वह अकेला ही था। इंजन के पल्ले को सुरक्षित रखने वाली भुजा भी काम नहीं कर रही थी और उससे वह सीढ़ी पर टिका कर रखा हुआ था। मैंने उसकी बात सुनकर उसमें उससे ईंधन भरवाने का कार्य प्रारंभ करवाकर अपना कार्य करते रहने की विनती करी। उसने मान लिया और कहा कि हम ईंधन भर के यंत्र पर पहुंचे और वह भी शीघ्र वहां पहुंच जाएगा। जैसे ही मैं वहां पर मुड़ा, हम उसने मेरे से अदृष्ट सीढ़ी पर अपनी मुद्रा बदली और उसी समय वह सीढ़ी पर अटका कर रखा हुआ पल्ला नीचे गिरने लगा। मेरी दृष्टि अत्यंत तीव्र गति से गिरते हुए पल्ले पर पड़ी और मैंने तुरंत गुरुजी को याद किया। पल्ला जोर से मेरे मस्तक पर आ लगा और वहां से रक्तस्राव होने लगा। मैं चेतन अवस्था में था। मुझे विमानपत्तन पर चिकित्सक के पास ले जाया गया तो उसने कहा कि ईश्वर ने मेरी रक्षा की है। 1 सेंटीमीटर भी ऊपर या नीचे चोट लगने पर वह घातक होती। इस बार भी मुझे पता था कि कौन से ईश्वर ने मेरी रक्षा की है। जलमग्न मुंबई में 26 जुलाई 2005 को जब मुंबई जल प्लावित हुई, मैं कार्यालय में था। कुछ कर्मचारी रेल सुविधाओं के अस्त व्यस्त होने के भय से पहले निकल गए थे,
चूंकि मुझे कार्य समाप्त करना था, मैं प्रतिदिन की भांति बाहर निकला। उस समय तक जो कर्मचारी पहले निकले थे लौटने लगे क्योंकि रेल सेवाएं बंद हो चुकी थी। उस दिन मैंने कार से यात्रा करी थी। मैं दुविधा में था कि रुकूं या घर पहुंचने का प्रयास करूं। उसी समय एक सहकर्मी ने कहा कि उनका पुत्र अपने विद्यालय जो घर के मार्ग में था में रुका हुआ है और उसे लेना है। यह बात सुनकर मैंने निर्णय ले लिया। मैंने गुरुजी को याद किया और हम उस विद्यालय के लिए निकल पड़े। जैसे ही हमने बाहर निकलने का प्रयास किया, कार्यालय के एक बंद द्वार के सामने एक कार दुरावस्था में रुकी हुई थी। हम दूसरे द्वार से बाहर निकले। सब मार्ग जलमग्न थे और वाहन चलाना बहुत कठिन हो रहा था। पूरी राह जल और अवरुद्ध यातायात की चुनौतियों का सामना करते हुए हम 2 घंटे में उस विद्यालय तक पहुंच सके। क्योंकि विद्यालय की बसें बंद थी, सब विद्यार्थियों को वहीं पर रात्रि में रोकने की योजना बनाई जा चुकी थी। चूंकि मेरे सहकर्मी का पुत्र अपने सहपाठियों के साथ प्रसन्न था और हमारा घर तक पहुंचना अनिश्चित था, उन्होंने उसके वहीं पर रहने का अनुमोदन कर दिया। हम दोनों ने घर पहुंचने के प्रयास का निश्चय किया और चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर जल स्तर इतना बढ़ गया कि हमारा घर पहुंचना या कार्यालय तक लौटना असंभव था। अतः मैंने उसी ऊंचे स्थान पर जहां पर अपने सहकर्मी के विद्यालय में जाने पर कार खड़ी कर रही थी, कार खड़ी कर रात वहीं पर गुजारने का निश्चय किया। मैंने घर पर समाचार दे दिया कि घर पहुंचना संभव नहीं है। हमने रात्रि कार में ही बिताई। अगले दिन जैसे जैसे जल स्तर कम होता गया, मैं धीमे धीमे कार चलाकर शाम तक घर पहुंचा। घर पहुंचने पर पता लगा कि वहां पर सब कारें पानी में डूबकर ऐसी अवस्था में हो गई थी कि अत्यधिक धन व्यय करने पर ही उनका जीर्णोद्धार संभव था। यही दशा कार्यालय में पड़ी हुई कारों की भी हुई थी। समाचारों में इस घटना की चर्चा करते हुए यह भी बताया गया कि अधिक जल स्तर और यातायात रुक होने के कारण कई को राह में रात के लिए रुककर अपने वाहनों में सोना पड़ा। जल के और बढ़ने पर जो अपनी कारों के द्वारा या खिड़कियों खोल कर बाहर नहीं आ सके, उनकी मृत्यु हो गई। परंतु न मुझे न ही कार को कोई हानि हुई। यह सब इस कारण कि चलने से पहले मैंने गुरुजी को याद कर लिया था। केवल गुरुजी की कृपा मुझे उस रात बचा सकती थी और वह बनी रही। महासमाधि के बाद भी उनकी कृपा है। फरवरी 2007 में जब मैं दिल्ली आया था, गुरुजी के दर्शन के लिए गया था। जब मैं उनसे आज्ञा लेने के लिए झुका, वह बोले, तू दिल्ली वापस आ गया है? मैंने उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, हल्ले ते बॉम्बे में ही हूँ। गुरुजी ने एक और भक्त की ओर इशारा किया कि वह उससे पूछ रहे थे, पर यह मेरे लिए संदेश था। मैं समझ गया था कि गुरुजी किस प्रकार अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं। मार्च 2007 के अंत तक दिल्ली के लिए स्थानांतरण आदेश आ गई। एक मास पश्चात मैंने दिल्ली कार्यालय में कार्य करना प्रारंभ कर दिया और 26 मई को मेरा परिवार भी दिल्ली आ गया। सौभाग्य से एक दिन पश्चात उनके दर्शन भी हो गए। 31 मई को उनके शरीर छोड़ने के निर्णय को सुनकर मैं ध्वस्त हो गया। बड़े मंदिर से लौटते हुए मेरे मन में अनेक विचार उभर रहे थे। ऐसे कई अवसर थे जब गुरुजी ने हमें धन्य किया था और अनेक अवसरों पर हमें वह दिया था जिसके हम योग्य नहीं थे। अब क्या होगा? अब कौन हमारा ध्यान रखेगा? यद्यपि इन प्रश्नों को मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, किंतु जिन्होंने सदा हमारी आवश्यकताएं, शंकाएं और प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था, उनके पास इसका भी समाधान है। यह मुझे कुछ दिनों में पता लगने वाला था। वर्ष 2005 से मैं अंतर अंतर निगम उद्यतम प्रतियोगिता में भाग लेता रहा था। इस वर्ष 2007 में क्षेत्रीय प्रतियोगिता दिल्ली में 1 या 2 जून को आयोजित थी। गुरुजी की महासमाधि के उपरांत मुझे लगा कि अपना सर्वस्व देना संभव नहीं होगा। मैंने अपने साथियों को फोन करके कहा कि मैं अत्यधिक क्षीण हो रहा हूँ और वह मेरे ऊपर निर्भर ना रहे। मेरे एक साथी ने मुझे सांत्वना दी, गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं छोड़ते, शरीर त्यागने के बाद भी नहीं। शोक संतप्त होने के कारण मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। जैसे तैसे हमारा दल पहले 4 दौर पार कर गया। अंतिम चक्र में हमने कुछ विविधपूर्ण निर्णय लिए जिससे हम अंतिम निर्णायक चरण में प्रवेश कर सके। परिणाम घोषित हुए
तो उनमें हमारा नाम नहीं था। मैंने अपनी जेब से गुरुजी का चित्र निकाला और कह पड़ा, अब यही होना था। आपके रहते हुए बात कुछ और ही थी। जैसे मैं गुरुजी का जैसे मैं गुरुजी का मुस्कुराहट भरा मुख देख रहा था, मेरे एक साथी ने आकर बताया कि हमारे उत्तर कंप्यूटर में ठीक से नहीं डाले गए हैं। हमने आयोजन को जाकर अपनी अशुद्धि बताई। ये संशोधन के पश्चात हम अंतिम चरण में पहुंच गए। उसके बाद सफलता हमारे साथ बनी रही। 6 जून 2007 को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हमें द्वितीय स्थान पर रहे और तत्पश्चात सितंबर में आयोजित एशिया पैसिफिक प्रतियोगिता में भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया। गुरुजी ने हमें बता दिया था कि उनकी दया अब भी उनकी संगत के साथ है। हम अपने दोनों बच्चों को अच्छे विद्यालय में प्रवेश कराने का उत्सुक थे। यद्यपि हम विभिन्न सूत्रों के द्वारा प्रयास कर रहे थे, पर उसमें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। अंत में मैंने गुरुजी से प्रश्न किया, आपने 2 पुत्र दिए हैं, तो इनको अच्छे विद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं दिला देते? उस इसका उत्तर मुझे अति शीघ्र मिला। दोनों बच्चों को दिल्ली के सबसे अच्छे विद्यालयों में से एक में बिना किसी दान या राजनीतिक सूत्र के प्रवेश मिल गया। जब हम दिल्ली पहुंचे तो हमारे पास कोई ऐसा निवास नहीं था जहां से मेरी पत्नी और मैं अपने कामकाज और दोनों बच्चों, जो अब 6 और 4 वर्ष के थे, की देखभाल कर सके। इस समस्या का एकमात्र समाधान यही था कि मेरी पत्नी को महाविद्यालय परिसर में ही घर मिल जाए, पर कोई भी निवासी सेवानिवृत्त होने वाला नहीं था और वहां पर घर वरीयता के आधार पर मिलते थे। इस बार भी हमारी इच्छा अनुसार चमत्कार हुआ। एक शिक्षक जिनके पुत्र को अपने विद्यालय से दूर होने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता था, ने अपना घर खाली कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से वरीयता में उच्च आवेदकों में से किसी ने उस घर के लिए आवेदन नहीं दिया, अतः मेरी पत्नी को वह घर मिल गया। गुरुजी के अन्यथा और कौन संगत के सदस्यों की सुविधा अनुसार ऐसे चमत्कार कर सकता है। मेरे परम पिता गुरुजी के साथ अपने अनुभवों को बहुत सारांश में लिखा है। मैं ये हार्दिक कृतज्ञता और आदर से यही समाप्त करता हूँ। ओम श्री गुरु देवाय नमः। प्रार्थना है कि गुरुजी सदा हमारे और सब भक्तों पर सुख, सौभाग्य और सुबुद्धि की वृष्टि करते रहें और हम सदा उनके भक्त होने के योग्य बने रहें। जय गुरुजी। आकाश सेठी, दिल्ली। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, भूल चूक माफ करिएगा। शुक्राना महाराज। जय गुरुजी।